हेलो फ्रेंड्स, 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की संक्षिप्त विषय वस्तु के बारे में आज हम जानेंगे। 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा के श्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। यह उनका बहुत चर्चित उपन्यास है। आज तक इसके 5 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। उसका प्रथम संस्करण सन 1961 में प्रकाशित हुआ था। 5वां संस्करण सन 1990 में प्रकाशित हुआ था। यह एक ऐसी नारी की कहानी है जो अपने जीवन में अकेलेपन से उत्पन्न ऊब पीड़ा का शिकार है। लेखिका ने आज की नारी की विवशताओं से उत्पन्न मानसिक कुंठा का बड़ा ही हृदयस्पर्शी चित्रण किया है। आलोच्य उपन्यास नायिका प्रधान है। उपन्यास की नायिका सुषमा है। वह बुद्धिजीवी नारी का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन फिर भी अपनी मजबूरियों के कारण वह हॉस्टल के 55 खंभे और लाल दीवारों में कैद होकर रह जाती है, चाहते हुए भी उन प्राचीरों से बाहर नहीं निकल पाती। उसके सुनहरे स्वप्न पारिवारिक जिम्मेदारी के बोझ तले कुंभला जाते हैं। सुषमा हॉस्टल में वार्डन और कॉलेज में अध्यापिका के पद पर नियुक्त है। वह एक प्रामाणिक आदर्श अध्यापिका है। उसके परिवार की सारी जिम्मेदारियां उस पर ही है। वह अपनी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके 2 भाई और 2 बहनें हैं। पिताजी पक्षपात की बीमारी से पीड़ित है। सुषमा की बहन नीरू की शादी के लिए माँ बहुत चिंतित है। दूसरी ओर अकेली कृष्णा मौसी है जो सुषमा की चिंता करती है। सुषमा के माता पिता को उसके विवाह के लिए चिंता नहीं थी। दोनों परिवार की अर्थव्यवस्था टूटने के भय से सुषमा का विवाह टाल रहे थे। सुषमा की एक सहेली मीनाक्षी है जो उसके साथ ही काम करती थी। वह हमेशा सुषमा के अच्छे बुरे समय में साथ रहती थी, उसके दुखों को अपना समझकर बांटती थी। कॉलेज की अन्य अध्यापिकाएं मिसेज पुरी, मिस शास्त्री सुषमा से मन ही मन जला करती थी। सुषमा हॉस्टल के क्वार्टर में रहती थी। सुषमा जब 20-22 की थी तब उसे एक युवक के प्रति लगाव हो गया था जिसका नाम नारायण था। वह उसका पड़ोसी था। नारायण और उसकी माता को सुषमा बहुत पसंद थी, परंतु नारायण के पिता किसी बड़े घराने में बेटे का विवाह चाहते थे। उन्होंने नारायण का रिश्ता किसी दूसरी लड़की से तय कर दिया। आज सुषमा 33 साल की हो चुकी थी। वह अपने जीवन में अकेलेपन, घुटन, ऊब से कुंठित थी। सुषमा के घर नील नाम के युवक का आगमन होता है जिसका पूरा नाम नील कश्यप था। वह फिलिप्स कंपनी में नौकरी करता था। वह सुषमा की मौसी का पड़ोसी था। वह सुषमा की साड़ियाँ देने आता है जिन्हें सुषमा ने अपनी नील सुषमा की साड़ियाँ देने आता है जिन्हें सुषमा ने अपनी मौसी को कढ़वाने के लिए दी थी। नील सुषमा को देखते ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा था कि हॉस्टल की वार्डन कोई 55-60 साल की प्रौढ़ा होगी, पर सुषमा तो युवती थी, रूप सौंदर्य की धनी थी। नील उसे देखते ही मन चाहने लगता है। सुषमा भी नील के वाणी वर्ताव से प्रभावित हो जाती। नील सुषमा से 5 साल छोटा था। वह हर रोज़ किसी न किसी बहाने सुषमा से मिलने आ जाता है। सुषमा भी उसे चाहने लगती है, पर शादी का निर्णय नहीं ले पाती है, चूँकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। ऊपर से हॉस्टल की वार्डन, कॉलेज में अध्यापिका, कोई इसके बारे में क्या कहेगा, क्या सोचेगा, वह इन विचारों में घिर जाती है। दूसरी ओर नील उससे छोटा है। उसे इस बात का भी डर है कि कहीं नील को
आकर्षण ही हो और बाद में सुंदर लड़की को देखकर उसे छोड़ दे। उसके सामने कई प्रश्न खड़े थे। नील और सुषमा के संबंध को लेकर पूरे कॉलेज और हॉस्टल में तरह तरह की बातें होती है। सुषमा में आए बदलाव की चर्चा उसकी छात्राओं, साथी, सहकर्मचारी सभी में होती है। प्रिंसिपल तक यह बात जाती है। तब फिर उसे नील या नौकरी किसी एक को चुनना था। एक बार वह नौकरी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी माँ को जब यह पता चलता है तो वह उसे बीमार पिता, भाई बहन की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है। सुषमा दोबारा टूट जाती है। वह नील से बारंबार मिलने आने से मना कर देती है। विवाह के प्रस्ताव पर सुषमा कहती है, मेरे ऊपर सारे परिवार की जिम्मेदारियां हैं। नील सुषमा के परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सुषमा स्वाभिमानी स्त्री है। वह अपना बोझ किसी पर डालना नहीं चाहती। नील क्रोधित होकर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद सुषमा पूर्ण रूप से टूट जाती है। इसी बीच नीरू का विवाह हो जाता है। सुषमा इसी उपलक्ष्य में पार्टी देती है। वह नील को आमंत्रित नहीं करती। वह कॉलेज में भी खोई खोई रहती है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। सुषमा पढ़ाने में भी बेध्यान हो जाती है। मीनाक्षी के द्वारा सुषमा को पता चलता है कि नील हमेशा के लिए हॉलैंड जा रहा है। वह तुरंत मीनाक्षी को टैक्सी बुलाने के लिए कहती है। टैक्सी आई। उसकी हेडलाइट्स के प्रकाश में से मानो जागी हो वैसे शांत हो जाती है। टैक्सी को लौटा देती है। फिर भी वह अपने आप को नील से अलग नहीं कर पाती। प्रेम और कर्तव्य के आगे वह किसी बात पर स्थिर नहीं हो पाती और इसी 55 खंभे और लाल दीवारों के बीच कैद होकर रह जाती है।